आगे आने वाले वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करें और तीनों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। क्लास 11th का है 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 भी कराऊंगा मैं। तो इसमें आपके 6 क्वेश्चन में दे रखा है निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है आपको, द्विपद प्रमेय का क्या करना है आपको यूज़ करना है। तो इसका मतलब क्या होता है, पहले हम लिख सकते हैं ऐसे 100 - 4 का आ जाएगा यहाँ पर होल क्यूब, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे लिखो तो भी चलेगा और इसे 90 + 6 लिखोगे तो भी चलेगा। दोनों ही आंसर आपके राइट है, आपके ऊपर डिपेंड है आप कौन सा यूज करना चाहते हो, उसके ऊपर डिपेंड है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले ये लेता हूँ, ये अच्छा रहेगा क्योंकि इसमें 0 है तो मल्टीप्लाई करने में थोड़ा इजी ज़्यादा रहेगा आपके लिए। तो हम ये लेते हैं। तो a - b का होल क्यूब का फॉर्मूला तो आपको मालूम ही होगा, a³ + 3a² b + 3ab² + b³ 3 घात में तो ज़्यादा इजी रहता है। या फिर आप ये वाला फॉर्मूला लगाना चाहते हो, द्विपद प्रमेय वाला फॉर्मूला लगाना चाहते हो, तो ये हो जाएगा आपके 3c0a3 + 3c1a²b + 3c2 यहाँ आ जाएगा आपके ab² और लास्ट में आएगा आपके 3c3 और b⁻3। बस इसमें आपको ये मतलब यहाँ पर ये नंबर नहीं लगाना है, इसको हमें ऐसे लिखना है, सी की फॉर्म में लिखना है, कॉम्बिनेशन कहते हैं इसे, क्रमचय कहते हैं, उसकी तरफ से आपको लिखना है। अब क्या करते हैं हम, संचय बोलते हैं कॉम्बिनेशन को। तो इसको क्या करना है, सॉल्व करना। तो ए का मतलब तो हो गया है आपके 100 और बी का मतलब हो गया है 4, और यहाँ ध्यान अगर यहाँ पर माइनस है तो आपको क्या करना है, पहले माइनस बाद में प्लस फिर माइनस, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, ये ध्यान रखो, साइन का भी आपको ध्यान देना है। तो मैं इसको ए की जगह 100 पुट करता हूँ, बी की जगह 4 पुट करता हूँ। तो 100 - 4⁻³ हो जाएगा 3c0। अब यहाँ पर a3 का मतलब हो गया है 100 की पावर हो गई है 3 + 3c1 100 की पावर हो गई है 2 और b की पावर हो गई है आपके 1। पहले आएगा यहाँ पर माइनस का ध्यान रखना है, प्लस माइनस का भी आपको ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ माइनस रखता हूँ, अगला पहला हमेशा माइनस आता है, बाद में प्लस आएगा। फिर 3c2 100 जो है वो आपके 1 टाइम और 4 जो है वो आपके 2 टाइम। फिर लिखना है 3c3, इसमें आपके जो b जो है वो केवल लिखना है आपको 3 टाइम, और 100 लिखना था लिख सकते हो, 0 टाइम आएगा, कोई ज़रूरी नहीं है लिखने का, मतलब भी नहीं रहेगा। 3c0 का जब भी नीचे 0 होता है तब उसका आंसर 1 होता है, और 100 की पावर 3 का मतलब होता है 10 लाख, मतलब जितने 0 है ना उसको 3 टाइम बढ़ाना है, 0 2 0 2 0 2 0 6 0 हो जाएंगे। जब भी नीचे 1 होता है तो उत्तर ऊपर वाला होता है, तो वो दे रखा है आपके 3। 100 का स्क्वायर होता है आपके 10,000 10,000, और फिर ये दे रखा है आपके 4 का 4। अब नीचे अगर 2 है, वैसे भी देखो यहाँ पर उत्तर तो फॉर्मूले के हिसाब से 3 आएगा, और फिर भी अगर आप निकालना चाहते हो 3c2 का मतलब निकालना चाहते हो तो मैं यहाँ निकाल देता हूँ, 2 का हो जाएगा 2 × 1। अब ये 2 नंबर नीचे आया तो ये भी 2 नंबर नीचे लेके आओ, 2 2 कट जाएगा, हमारा ऐसा हो जाएगा 3, तो इसका मतलब भी 3 होता है। फिर 100 जो है वो एक बार है, और 4 का हो जाएगा 16, प्लस ये नंबर और ये नंबर सेम हो तो उसका मतलब 1 होता है, और 4 की घात 3 का मतलब होता है आपके 64। अब इसको गुणा करने पर आपके वही 10 लाख ही आने वाला है। फिर यहाँ होता है 4 × 12 और 2 और 2 4 0। फिर यहाँ पर हो जाएगा आपके 16 × 4800,
और फिर वापस क्या आएगा आपके माइनस, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, साइन का ध्यान रखना पड़ेगा, साइन का। यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, तो ये वाला और ये वाला प्लस का है, तो दोनों की जोड़ हो जाएगी 10,04,800 और माइनस की हो जाएगी आपके 12,00 और ये पीछे 2 जीरो की जगह 64 आ जाएगा। अब घटाओ, 100 में से 64 गए, आ जाएंगे आपके 36, फिर 47 बच गए और फिर यहाँ पर आपके 100 है और यहाँ पर 12 है, तो 100 में से 12 गए तो यहाँ आ जाएंगे आपके 88। ऐसे आपको ज्ञात करना है। अब है आपके 7th क्वेश्चन है, 102 की घात 5 दे रखी है, तो आपको उसको प्लस में भी लिख सकते हो। ऐसे लिखना है आपको 100 प्लस 2 की घात 5, या फिर आप 2 प्लस 100 की घात 5 भी आप लिख सकते हो। जैसे मर्जी है वैसे आप लिख सकते हो, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर 5 घात दे रखी है, तो यहाँ पर या तो लगाओ फॉर्मूला लगाना है, सिंपल ही है आपके। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ a प्लस बी की घात n बराबर होता है, यहाँ पर आपको 5 है ना, तो 5c0, तो यहाँ पर जो a है वो होगा 5 बार, b होगा आपके 0 बार, फिर 5c1 और जो a है वो होगा 4 बार, b होगा 1 बार, फिर 5c2, a 3 बार और b आपके 2 बार, फिर आपके 5c3, a 2 बार, b 3 बार, 5c4, a आपके 1 बार, b आपके 4 बार, फिर है 5c4, 5c5 हो जाएगा, इसमें b आएगा आपके 5 बार। ऐसे तो हमें यहाँ पर a का वैल्यू पुट करना है 100 और b का वैल्यू पुट करना है यहाँ पर आपको 2। और जब भी पीछे 5 आता है, तो मैंने पहले भी आपको बताया है, जब भी पावर 5 हो तो मैंने इसका उत्तर भी बताया था आपको, 1 5 10 10 5 1, ये वाला। तो इसका आप यूज कर सकते हो, मतलब इसका उत्तर निकालने में। इसका मतलब 1, इसका मतलब 5, इसका मतलब 10, इसका मतलब भी 10, इसका मतलब आपके ये 10, इसका मतलब भी, और इसका मतलब हो गया आपके 5 और वापस यहाँ हो गया आपके 1। ऐसे तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 1, ये इनका मतलब हुआ। अब क्या करते हैं यहाँ पर, अब a 5 बार है, a 0 बार, तो a का मतलब हो गया 100, 100 की घात 5, फिर 100 की घात 4, 100 की घात 3, 100 की घात 2, 100 की घात 1, 100 0 बार। फिर पीछे देर b का वैल्यू जो है वो 2 है, तो 2 आपके 5 बार, उल्टा लिखना है, 2 आपके 4 बार, 2 3 बार, 2 2 बार, 2 1 बार और 2 0 बार। ऐसे अब बस इनको सॉल्व करना है, तो 100 × 100 इंटू करेंगे तो यह आएगा 2 0, फिर 2 0, 3 बार 2 0, 4 बार 2 0, 5 बार 2 0, सब प्लस ही है, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 5 × 100 2 बार, फिर 2 बार, फिर 2 बार, और 4 बार है ना, तो 4 बार से करेंगे इंटू 2 प्लस 10 का 10, 100 जो है वो आपके 1 बार, 2 बार, 3 बार, और इंटू करेंगे यहाँ पर हम 2 दूनी 4, प्लस अब ये वाला 10 × 100 2 बार है, तो 2 बार 0, फिर 2 बार 0, 2 3 बार है तो हो जाएगा 8, प्लस 5 × 100 इंटू 2 की घात 4 का मतलब होता है 16, फिर 2 की घात 5 का मतलब होता है 32। अब सॉल्व करो इसको, तो यहाँ पर 2 0, फिर 2
3 बार, 4 बार, 5 बार। अब ये और ये मिलकर 1 जीरो बढ़ा देंगे तो 8 जीरो तो आपके पहले से ही थे, 2 4 6 8, और ये दोनों मिलकर 5 दूनी 10, 1 जीरो बढ़ जाएगा। फिर इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखो 4 आ जाएगा और ये 6 जीरो है नहीं, ये तो हो गया 7 जीरो। 1 2 3 4 5 6 7। फिर करते हैं प्लस, तो ये 8 का 8 और यहाँ पर है आपके कितने 5 जीरो, 4 और 1 5। फिर करते हैं 16 पंजे 80 और 2 जीरो का 2 जीरो। फिर करते हैं यहाँ पर हम 32। उत्तर अगर निकालते हैं तो सबसे पहले आता है 2 अंक का नंबर लेते हैं 32। फिर आपको इसको इसमें एडजस्ट करना है, तो 4 नंबर है ना, 2 तो हमने ले लिए काम में, अब ये 80 आपके यहाँ एडजस्ट हो जाएगा। फिर बचा है 80, वो 80 आपके देखो ये नंबर कितने हैं आपके 3 2 5 और 1 6, 3 2 5 और 1 6, यहाँ तक एडजस्ट हो जाएगा। फिर दे रखा है ये आपके 40 और ये हो गए 9 नंबर, तो 9 नंबर आपके यहाँ हो जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये आपके 8 नंबर है तो 10 आ जाएगा और लास्ट में एक और 1 आ जाएगा। नहीं तो आप अपने हिसाब से जोड़ लेना, आपके उत्तर यही आने वाला है 11 0 4 0 8 0 8 0 32। नहीं तो आप ऐसे करके लिख कर आप जोड़ लेना, ऐसे नंबरों को लिख देना फिर इसकी जोड़ कर लेना। ऐसे भी करोगे तो भी उत्तर आपके जो है वही आने वाला है, सही उत्तर जो है। अब क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है 101 की घात 4 दे रखी है, तो इसमें आपके हो जाएगा 100 प्लस 1 की घात 4 लिखो, या फिर आप 1 प्लस 100 की घात 4 लिखो, एक ही बात है, जो मर्जी है जो फॉर्मूला लगा देना। फिर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 100 प्लस 1 की घात 4 का मतलब होता है, इसका मतलब हो जाएगा आपके पहली संख्या जो है आपके यहाँ लिखना है, देखो 4 है ना, तो आपको 4 से लेना पड़ेगा, एंड ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ लिखना पड़ेगा 4C0, 100 जो है वो है आपके कितनी बार है 4 बार है, तो 1 0 बार आएगा। फिर 4C1 का मतलब हो गया 100 आएगा आपके 3 बार और 1 आएगा आपके 1 बार, प्लस 4C2 का मतलब हो जाएगा 100 आएगा आपके 2 बार और 1 भी आएगा आपके 2 बार। फिर हम लिखते हैं यहाँ पर प्लस 4C3 का मतलब हो जाएगा 100 1 बार और 1 आपके 3 बार, और 4C4 का मतलब है केवल 1 आएगा 4 बार। तो 100 प्लस 1 का घात 4। अब ये इसका मतलब आपके बुक में एग्जाम्पल वगैरह में दे रखा होगा, नहीं तो निकाल सकते हैं 1 4 6 4 और लास्ट में कितना है 1 4 6 4 1 है। आप वैल्यू निकाल लेना। किसका वैल्यू निकाल रहा हूँ, ये सब वैल्यू किसका है, ये वैल्यू इसका है 1, इसका वैल्यू 4 क्योंकि नीचे 1 है 4 हो जाएगा, इसका वैल्यू 6 है। वापस यहाँ पर नीचे 1 नंबर कम है तो उसका वैल्यू भी ऊपर वाला वैल्यू रहता है, और ये हो गया आपके 1, बीच में 6 आया। सॉल्व करो, 100 की घात 4 का मतलब होता है 1 2 2 2 4 0 6 0 और 8 0। फिर यहाँ होगा आपके 100 जो है वो हो जाएगा 2 0 फिर 2 0 फिर 2 0 3 बार। 100 यहाँ पर 2 बार है तो ऐसे, और यहाँ पर 100 आपके केवल 1 बार है ऐसे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 4 6 8 0, 4 का 4 2 4 6 0, फिर 2 और ये 4 0, फिर 400 फिर 1, तो ये हो गए 60,401। और यहाँ पर देखो 60,000 में 5 संख्या आती है, आगे कितना आएंगे 40। ये संख्या हो गई 4 2 6 7 हो गई ना, तो 2 2 4 2 6 और 1 7 हो गई। पीछे कितने बच गए 10।
आपको अपने स्तर पर। अगला है क्वेश्चन नंबर 9 है 99 की घात 5। इसका मतलब होता है 100 माइनस 1 की घात 5, ऐसे आपको लिखना। तो यहाँ पर 100 माइनस 1 की घात 5 का मतलब हो जाएगा 5C0। इसमें जो आपके 100 है वो रहेगा आपके 5 बार, और 1 है वो रहेगा आपके 0 बार। वो 1 है ना आया है, तो जब भी 1 आता है ना तो उसको नहीं भी लिखते हैं तो भी चलता है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फिर माइनस आ जाएगा 5C1, 100 आएगा यहाँ पर आपको कितनी बार, 4 बार। फिर लिखेंगे प्लस 5C2, 100 जो है वो आया है आपके 3 बार। फिर माइनस 5C3, 100 आया है आपके 4 बार। फिर लिखेंगे प्लस 5 बार, 4 बार, 3 बार, 2 बार, और यहाँ पर आएगा 100 होगा आपके 1 बार, और प्लस 5C5, बस यही रहेगा। अब 1 आपकी इच्छा है, 1 लिखो मत लिखो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, पहले इसको वैल्यू लिख देता हूँ मैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 100 माइनस 1 की घात 5 बराबर, इसके वैल्यूज भी मैंने पहले लिखाए हुए हैं, पिछले वाले क्वेश्चन में लिखवाए थे मैंने। 1, अब यहाँ माइनस है तो माइनस आएगा, 1 माइनस 5, फिर आया था आपके प्लस 10, फिर लिखेंगे प्लस 10, यहाँ पर माइनस है, फिर प्लस 5, फिर माइनस 1, ऐसे 1 5 10 10 5 1 है। आपको बुक में एग्जाम्पल वगैरह में दे रखा होगा, वहाँ से भी आप बार बार कोशिश करोगे ना, सब आपको याद हो जाएंगे। अगला आपको 100 की घात 5 का मतलब लेना है, तो वो होता है 2 0 4 0 6 0 8 0 और 10 0। फिर यहाँ पर आएगा आपके 100 जो है 2 0, फिर 2 0, फिर 2 0, फिर 2 0, 8 0 आएंगे। यहाँ घात 3 है तो 100 आएगा कितनी बार आपके, 1 2 और 3 बार। यहाँ 2 बार है तो 2 2 4 0 आ जाएगा। यहाँ 1 बार है तो 100 1 बार ही आएगा, पीछे है नहीं। अब यहाँ पर जो नंबर है वो 10 0 आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर यहाँ 5 गुणा करेंगे 8 0 से, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर 6 0 ये रहे, 1 ये रहा, तो 6 और 1 कितने हो गए आपके, 7 0, 3 4 5 6 7। फिर 4 0 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है, तो 4 और 1 हो जाएंगे कितने, 5, 1 2 3 4 5, प्लस 500 माइनस 1। अब हमें क्या करना है, इस वाले वैल्यू को, ये प्लस वाला है, ये भी प्लस वाला है, ये भी प्लस वाला है, साथ में ऐड करेंगे तो कितना होता है, ये हो गया आपके 2, देखो पहले 500 लिख देते हैं तो 3 संख्या चली गई। अब यहाँ पर ये संख्या लिखनी है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये 5। अब यहाँ पर आपके 4 3 7 और 8 संख्या चली गई, तो 3 4 7 और 1 8, मतलब यहाँ तक हमने लिख दिया। आगे दे रखा है 100। अब मैं करता हूँ माइनस। तो सबसे पहले तो आपके 1 है, फिर ये है 10,000, फिर 1 लाख, तो 3 0 3 0 6 0, क्या संख्या आ गई, पीछे बचे 500। अब आप क्या करना है, इसमें से ये वाला वैल्यू क्या करना है, आपको माइनस करना है। अब माइनस करने पर जो उत्तर आपके आएगा वो आपको लिखना है। तो ये आ रहा है आपके 9 5 0 9 9 0 0 4 9 9। कैसा आया, 500 में से 1 गया, ये आया 499। फिर 10,000 में से गया है, यहाँ तक केवल 100 ही है। 10,000 में 100 गए तो कितना है, 9,900। फिर 100 में से गया 5, तो कितना आया आपके 95। ये ध्यान है यहाँ पर 5 संख्या, तो 5 संख्या लेनी पड़ेगी यहाँ से लगाकर यहाँ तक, ऐसे। तो ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है
द्विपद प्रमेय का आपको प्रयोग करना है और बताना है कि ये संख्या बड़ी है या फिर ये संख्या। तो इस संख्या का मान तो हमारे पास है कि ये संख्या 1000 है, क्या ये संख्या 1000 से बड़ी है या नहीं है बताना है। तो सिंपल है, आपको ज़्यादा नहीं, एक दो वैल्यूज़ फाइंड करने हैं। जैसे ये दे रखा है आपके 1.1 की घात दे रखी है आपके 10,000। अब हम क्या करते हैं, इसको 1.1 को ऐसे लिखेंगे हम, 1 + 0.1 की घात कितनी आ गई आपके 10,000। अब इसको अगर हम विस्तारित करते हैं, 1 + 0.1 की घात अगर 10,000 को अगर हम विस्तारित करते हैं, तो मैं यहाँ विस्तारित करता हूँ। तो ये आपका A है और ये आपका B है। जैसा फॉर्मूला है उस हिसाब से आपको लिखना है और सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ आएगा आपके 10,000 C0। एक जो है वो होगा आपके 10,000 बार, और जो आपके 0.1 है ये होगा आपके 0 बार। ऐसे हम फिर आगे लेते रहेंगे। 10,000 और जो C है वो होगा आपके एक बार हो गया, तो 1 हो जाएगा आपके 9,999 बार, और जो 0.01 है 0.1 है वो हो जाएगा आपके 1 बार। ऐसे ही करते 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 सॉल्व करेंगे तो लास्ट में आएगा 10,000 C 10,000। एक जो है वो हो जाएगा आपके 1 बार, 0 बार हो जाएगा, और जो 0.1 है वो हो जाएगा आपके 10,000 बार। ऐसे इसको सॉल्व करो तो 1 + 0.1 की घात 10,000 का मतलब हो जाएगा कितना। देखो 1 पर कितनी भी घात हो, नीचे 0 है तो 1 रहेगा। जिस पे 10,000 घात हो, 1 पर कितनी भी घात आ जाए उत्तर 1 ही रहता है। जिसकी घात 0 हो उसका वैल्यू भी 1 ही रहता है। प्लस, अब जब भी नीचे 1 आता है तो ऊपर वाला उत्तर हो जाता है, तो वो हो गया आपका कितना 10,000। 1 पर कितनी भी घात हो कितना आएगा 1 ही आएगा, और 0.1 पर 1 घात का मतलब होता है 0.1। ऐसे हमें आगे आगे जोड़ते रहना है, करते रहना है। तो 1 + 0.1 की घात 10,000 ये आया है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा। इसको हल करेंगे ना तो पॉइंट के कारण 1 0 कट जाएगा, कितना आएगा आपके 1000 आएगा। और फिर और वैल्यू आते रहेंगे। जो भी उत्तर आएगा देखो 1000 1 तो यही हो गया, आगे और वैल्यू आएंगे और जुड़ेगा। तो इसका मतलब है ये जो उत्तर आया है वो उत्तर आपके 1000 से ज़्यादा आएगा। इसको सॉल्व करेंगे ना, इसका हल 1000 ज़्यादा आएगा क्योंकि 1000 तो ये आ गया। अब 1 और जोड़ देंगे, आगे उत्तर और आएंगे और जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब है 1.1 की घात 10,000 ये बड़ा है और 1000 छोटा है, क्योंकि वैल्यू ज़्यादा आ रहा, अभी वैल्यू आ रहा है, अभी 1000 हो रहा है, आगे और जोड़ने पड़ेंगे तो ज़्यादा ही आएगा आपके। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे तीनों चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और व्हाट्सएप नंबर पर आपको कोई लिंक चाहिए वीडियो का तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको सारे वीडियो वहाँ पर शेयर कर सकता हूँ। अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब